तो हेलो डियर फ्रेंड्स, चलिए आज आपसे डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्योंकि जूलॉजी सब्जेक्ट बीएससी बायोलॉजी वाले भी जूलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले भी जूलॉजी पढ़ते हैं और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले भी जूलॉजी पढ़ते हैं। तो मतलब सबके सिलेबस सेम रहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जूलॉजी सब्जेक्ट है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी पार्ट 1 2018 एंड 19। ठीक है, 18-19 में चेंजेस किया गया था, उसके बाद से अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, चेंज होने वाला है लेकिन अभी तक कोई चेंज नहीं आया है। मतलब 2022-23 के लिए यही सेम सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप पेपर 1 है आपका सेल बायोलॉजी एंड नॉन कोर डेटा। ठीक है, पेपर 1 है आपका सेल बायोलॉजी एंड नॉन कोर डेटा। देखिए इसमें भी 5 यूनिट्स होते हैं और ईच यूनिट से 3 मार्क्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट है आपका फर्स्ट टॉपिक द सेल प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। ठीक है, सेकंड टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जिसमें आप पढ़ेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम एंड लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है आपका न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, चलिए ये हो गया पूरा आपका फर्स्ट यूनिट। अब चलिए सेकंड यूनिट की बात करते हैं। तो सेकंड यूनिट में आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक है आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में आपको पढ़ना होगा माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। ठीक है, सेकंड आप पढ़ेंगे एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कैंसर सेल्स एंड सेल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ इम्यूनिटी, इसमें आप पढ़ेंगे इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, लिम्फोइड ऑर्गन, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, एंटीजेन, एंटीबॉडी एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है, यूनिट सेकंड में सेल डिवीजन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कैंसर सेल और एलिमेंट्री आइडिया ऑफ इम्यूनिटी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब चलिए थर्ड यूनिट की जब बात करते हैं तो थर्ड यूनिट में देखिए आपको क्या पढ़ना होगा। थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा एंड कोइलेंफेरेटा अप टू ऑर्डर। ठीक है, सेकंड आप पढ़ेंगे प्रोटोजोआ में आप पढ़ेंगे टाइप स्टडी। ठीक है, पैरामीशियम के बारे में। थर्ड है आपका पोरीफेरा में आप पढ़ेंगे टाइप स्टडी साइकोन के बारे में। ठीक है, एंड थर्ड यहाँ पर थर्ड लिखा गया है वो कि फोर्थ है। ठीक है, और फोर्थ में आप पढ़ेंगे कोइलेंफेरेटा टाइप स्टडी ओवेरिया के बारे में। ठीक है, यूनिट थर्ड में बेसिकली आपको इन सब चीज के बारे में पढ़ना होता है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ की जब बात करते हैं फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट में आप देख सकते हैं जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमा हेल्मिन्थेस, एनेलिडा एंड एंथ्रोपोडा अप टू ऑर्डर। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड नेमा हेल्मिन्थेस टाइप स्टडी। ठीक है, फैसियोला एंड एस्कारियस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड आपको पढ़ना होगा एनेलिडा के बारे में। तो एनेलिडा में आप पढ़ेंगे टाइप स्टडी पेरेक्टिवा के बारे में। ठीक है, चलिए फोर्थ है आपका आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे आप टाइप स्टडी और पेलियोमोन। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पूरा फोर्थ यूनिट। अब फिफ्थ यूनिट की जब बात करते हैं तो फिफ्थ यूनिट में देख सकते हैं आपको क्या पढ़ना होगा जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का एंड एचिनोडर्मेटा अप टू ऑर्डर। ठीक है, सेकंड आप पढ़ेंगे मोलस्का। तो मोलस्का का टाइप स्टडी पीला। ठीक है, थर्ड है आपका एचिनोडर्मेटा टाइप स्टडी एस्टेरियास, इसको स्टारफिश भी बोला जाता है। ठीक है, तो पेपर 1 में बेसिकली आपको इन सब चीज के बारे में पढ़ना होता है। देख सकते हैं आप सिलेबस। ठीक है, चलिए पेपर 2 की जब बात करते हैं तो पेपर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर-डेटा एंड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, पेपर 2 आपका होता है कोर-डेटा और एम्ब्रियोलॉजी। तो इसमें पेपर 2 भी सेम वही रहता है आपका 5 यूनिट होता है और ईच यूनिट से 10 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यूनिट फर्स्ट की जब बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलिकोर-डेटा। ठीक है, ये पढ़ेंगे हेलिकोर-डेटा में पढ़ेंगे टाइप स्टडी। ठीक है, सेलेनोग्लोसस के बारे में है क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स अप टू ऑर्डर। ठीक है, फोर्थ है आपका प्रोटोकोर-डेटा टाइप स्टडी एम्फियोप्सिस। ठीक है, फिफ्थ आप पढ़ेंगे अ कॉम्पिटिटिव अकाउंट ऑफ पेट्रोमाइजोन एंड मैक्सिन। ठीक है, इसके बारे में। चलिए सेकंड यूनिट में आप देख सकते हैं, सेकंड यूनिट है आपका फिशेस स्किन एंड स्केल्स, माइग्रेशन इन फिशेस, पेरेंटल केयर इन फिश। चलिए सेकंड पॉइंट है एम्फीबिया, पेरेंटल केयर एंड न्यूटेनी। ठीक है, थर्ड आपको पढ़ना होगा रेप्टिलिया के बारे में, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स, पॉइजन एपरेटस, स्नेक वेनम एंड एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स के बारे में आप पढ़ेंगे।
थर्ड यूनिट की जब बात करते हैं, थर्ड यूनिट में आप देख सकते हैं बर्ड्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, फ्लाइट एडेप्टेशन, माइग्रेशन एंड बर्डिंग मैकेनिज्म, डिस्कस बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ठीक है, बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, इसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा, ये टॉपिक दिया गया है। सेकंड आप पढ़ेंगे मैमल्स के बारे में, तो मैमल्स में आपको क्या पढ़ना होगा, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया एंड एफाइनेटीज। ठीक है, चलिए थर्ड टॉपिक है एक्वेटिक मैमल्स एंड देयर एडेप्टेशन। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड यूनिट में आपको बर्ड्स, मैमल्स और एक्वेटिक मैमल्स के बारे में आपको पढ़ना होता है। चलिए फोर्थ यूनिट की जब बात करते हैं, तो देखिए फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, गेमेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ गेमेट एंड टाइप ऑफ एग्स। ठीक है, क्लेवेज, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग अप टू फॉर्मेशन ऑफ रीजम लेयर। ठीक है, और लास्ट है पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो फोर्थ यूनिट में आपको बेसिकली फर्टिलाइजेशन, गेमेटोजेनेसिस, क्लेवेज, पार्थेनोजेनेसिस, इन सब चीज के बारे में आपको पढ़ना होता है। चलिए फिफ्थ यूनिट जब बात करते हैं, तो फिफ्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे एम्ब्रायोनिक इंडक्शन, डिफरेंशिएशन एंड रीजनरेशन। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ चीक, फर्स्ट पढ़ेंगे अप टू फॉर्मेशन ऑफ रीजम लेयर, सेकंड एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और थर्ड आप पढ़ेंगे प्लासेंटा इन मैमल्स। तो देख सकते हैं ये सेकंड पेपर का सिलेबस है, जूलॉजी सेकंड पेपर, बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, बाय।